आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम भक्ति काव्य के अंतर्गत मीरा के पद पढ़ेंगे। मीराबाई भक्ति काव्य की कवित्री थी। इनका जन्म सन 1503 ईस्वी में बेड़तिया राजस्थान में हुआ था। मीरा के पद ये पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट का भक्ति के अंतर्गत प्रथम पाठ है। तो प्रारंभ करते हैं मीरा के पद। पहला पद मीराबाई का, बाला मैं बैरागिन हूनी हूँ। मीराबाई कह रहे हैं श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कि बाला माने होता है स्वामी। हे स्वामी, मैं बैरागिन का वेश धारण करूंगी, सन्यासिनी बन जाऊंगा। जो वेश न्यारो साहिब रिजे सोई वेश करूंगी हूँ। जिस वेश को धारण करने से मेरे स्वामी श्री कृष्ण प्रसन्न होते हों, लीजिए प्रसन्न होते हों, मैं वही वेश धारण करूंगी। शील संतोष धरू घट भीतर समता पकड़ रहूंगी हूँ। शील मतलब अच्छा चरित्र और संतोष के भाव को, घट माने हृदय, अपने हृदय के भीतर धारण करूंगी और सभी के साथ समता यानी समानता का व्यवहार करूंगी। जाको नाम निर्जन कहिए, जिसका नाम लेने मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ताको ध्यान धरूंगी हूँ, उन श्री कृष्ण का मैं ध्यान अपने मन में हृदय में करूंगी। गुरु ज्ञान रघुतन कपड़ा, उपद अलंकार का उदाहरण है ये। गुरु के ज्ञान रूपी रंग से अपने तन रूपी कपड़े को रंगूंगी। गुरु के ज्ञान रूपी रंग से अपने शरीर रूपी कपड़े को रंगूंगी। मन मुद्रा पेरूंगी हूँ, और जिस तरह हम मुद्रा यानी अंगूठी का धारण करते हैं, उसी प्रकार अपने हृदय में श्री कृष्ण का ध्यान करूंगी, उनको अपने हृदय में स्थापित करूंगी। प्रेम प्रीत सु हरि गुण गाऊं, प्रेम पूर्वक मैं श्री हरि यानी श्री कृष्ण का गुणगान करूंगी और हमेशा चरणन लिपट रहूंगी, यानी उनके चरणों के आश्रय में रहूंगी। या तंजी में करूं की गिरी, ये जो मेरा शरीर है, इस शरीर को एक वाद्य यंत्र की तरह बना लूंगी। अर्थात जैसे वाद्य यंत्र से ध्वनियां निकलती हैं, संगीत निकलता है, उसी प्रकार मेरे शरीर से भी सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही निकलेगा। रसना नाम रटूंगी हूँ, रसना माने जीभ से, अपनी जीभ से, जबान से, वाणी से सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहूंगी, नाम लेती रहूंगी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर साधो संग रहूंगी हूँ। मीराबाई कह रही है कि मेरे प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। मैं साधुओं के साथ रहूंगी, सन्यासिनी बन के रहूंगी और हमेशा उन्हीं का गुणगान करती रहूंगी। तो मीराबाई के इस पद में दास्य भाव दिखाई देता है। दाम्पत्य भाव की भक्ति थी उनकी। श्री कृष्ण को उन्होंने पति रूप में स्वीकार किया था। इस पद में जो भाषा है वो ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है, लेकिन उसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। राजस्थान के शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। शांत रस है और मीरा का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दिखाई देता है। अगला पद है, इसमें उन्होंने ईश्वर तक पहुंचने के जो रास्ते हैं उनके बारे में बताया है। वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण से मिलने में जो कठिनाइयां उन्हें हो रही हैं, उन कठिनाइयों के बारे में उन्होंने बताया है। तो दूसरा पद है, गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। ईश्वर तक पहुंचने के जो रास्ते हैं, चार रास्ते हैं, वो चारों रास्ते कौन से हैं? कर्म,
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। मीराबाई कहेगी चारों रास्ते मेरे लिए बंद हैं। ना तो मैंने अच्छा कर्म है मेरे, ना भक्ति है, ना ज्ञान है और ना वैराग्य है। तो आप बताएं कि मैं प्रभु श्री कृष्ण से कैसे मिलने जाऊं? ये चारों रास्ते मेरे लिए बंद हो गए। ऊंची नीची राह रखते हुए पाँव नहीं ठहराई। उन तक पहुंचने का जो रास्ते हैं ये रफ्तीले हैं, फिसलन वाले हैं। राह रफ्तीली, रफ्तीली मतलब फिसलन वाली है और मेरे पाँव उस रास्ते पर ठहरते नहीं है, डगमगाने लगते हैं। सोच सोच पग धर्म जतन से मैं बहुत प्रयास करती हूँ, यत्न पूर्वक अपने कदम आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी बार बार वो कदम डगमगा जाते हैं। मैं उस रास्ते पर नहीं चल पाती। ऊंचा नीचा महल किया का हमसे चढ़िया ना जाए। हमारे प्रभु का जो निवास है वो बहुत ऊंचाई पर है और रास्ता बहुत दुर्गम है उन तक पहुंचने का। हम उस रास्ते पर नहीं चल पाते। पिया दूर पथ निहारो झीणो, मेरे प्रिय श्री कृष्ण मुझसे बहुत दूर है। पथ निहारो झीणो, पथ माना होता है रास्ता, निहारा मतलब मेरा राजस्थानी शब्द है। झीणा, झीणा मतलब होता है पतला, पतला मतलब सकरा। जो पगडंडी होती है उनको सकरे रास्ते, उनको पगडंडी बोलते हैं। तो रास्ता मेरा बहुत सकरा है और मेरे प्रिय श्री कृष्ण मुझसे बहुत दूर हैं। सूरत झकोला खाई, उस रास्ते पर जब मैं चलती हूँ तो मेरा सूरत, सूरत मतलब ये शरीर झकोला खाने लगता है, डगमगाने लगता है। रास्ता पतला हो तो बैलेंस आपने देखा होगा, कई नट होते हैं रस्सी पे चलते हैं, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए डंडा हाथ में रखते हैं। तो वही वो कह रही है रास्ता बहुत पतला है, मेरा शरीर जो है डगमगाता है चलने उस रास्ते पर। कोस कोस पर पहरा बैठ गया, पेड़ पेड़ बटमार। वो कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी दूर पर, कोस कोस पर यानी थोड़ी थोड़ी दूर पर पहरेदार बैठे हुए जो मुझ पर नजर रखे हुए हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। पेड़ पेड़ बटमार यानी छलांग छलांग पर शिकारी बैठे हुए। वो शिकारी कौन है? काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये शिकारी जो है बैठे हुए हैं, ये मेरा रास्ता रोकते हैं। हे विदना कैसी रच दीनी दूर बसियो म्यारो गाँव। वो अपनी किस्मत से कह रहे हैं, भाग्य से कह रहे हैं कि ये मेरा भाग्य ईश्वर ने कैसा लिख दिया है कि मेरा गांव या मेरा निवास श्री कृष्ण से इतनी दूर, मेरे प्रिय श्री कृष्ण से इतनी दूर बसाया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई बताए। मीराबाई कह रहे हैं मुझे मेरे सच्चे गुरु ने ज्ञान दिया है, मुझे बताया है कि मेरे प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही है। जुबन जुबन से बिछड़ी मीरा घर में लीनी लाए। और उन प्रभु श्री कृष्ण से मैं युगों युगों से बिछड़ी हुई हूँ, मैं उनसे नहीं मिल पा रही हूँ। घर में लीनी लाए, और इसी कारण से मेरे घर में भी लाए, लाए मतलब होता आग लगी हुई है, क्लेश बना हुआ है। आपने मीराबाई को सुना होगा, पढ़ा होगा कि वो एक राजरानी थी और उनको रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास उनके परिवार के लोगों ने किए। वही वो कह रहे हैं घर में लीनी लाए, घर में आग लगी हुई है, क्लेश मचा हुआ है और मैं श्री कृष्ण से नहीं मिल पा रही। तो ये मीराबाई का दूसरा पद था जिसमें भाषा वही ब्रज भाषा है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है, माधुर गुण है और शांत रस है। भक्ति की बात की जाए रस शांत होता है। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगले पद में उन्होंने अपने लाज को यानी लज्जा को ही अपना शत्रु बताया है। इस पद में मीराबाई ने
अपनी पीड़ा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। लोक लज्जावश वो अपने श्री कृष्ण के साथ नहीं जा पाए और उनके मथुरा चले जाने पर वो पछता कर कह रहे हैं सखीरी लाज बेरन भई, हे सखी मेरी लाज यानी लज्जा शर्म ही मेरी शत्रु बन गई है। श्री लाल गोपाल के संग काहे नहीं गई? यदि मेरी लज्जा मेरी शत्रु ना होती तो फिर बताइए मैं श्री कृष्ण के साथ ही क्यों नहीं चली गई? तो उनको ले रहे हैं कठिन क्रूर अक्रूर आयो, कठिन क्रूर अक्रूर, क्रूर अक्रूर विरोधाभास अलंकार है इसमें। कठिन मतलब कठोर, कठोर हृदय वाला, क्रूर अत्याचारी। अक्रूर को उन्होंने अत्याचारी इसलिए कहा क्योंकि उनके विरह को वो बढ़ा है, श्री कृष्ण को साथ ले जाएगा। तो कठिन क्रूर अक्रूर आयो, कठोर हृदय वाला अक्रूर आया, साजी रथ के नई, और अपने साथ एक नए रथ को सजा कर लेकर आया। रथ चढ़ाए गोपाल ले गो, और उस रथ पर बिठाकर हमारे श्री कृष्ण को अपने साथ ले गया। हाथ मींजत रही, मुहावरे का प्रयोग किया है। हाथ मींजना, हाथ मलना मुहावरा है, तो इसमें पंक्ति में मुहावरे का प्रयोग किया। हाथ मींजत रही अर्थात मैं उनको जाता हुआ देखती रही और कुछ ना कर सकी, पछताती रही। कठिन छाती श्याम विचरत विरह में तनतई, अपने हृदय को, छाती मतलब हृदय को कठिन मतलब कठोर करके उनको जाता हुआ मैं देखती रही। उनसे बिछुड़ती हुई मैं, मुझसे वो बिछुड़ते चले गए, दूर होते चले गए, मैं उनको देखती रही। विरह में तनतई, और आज जब वो मेरे सामने नहीं है तो उस वियोग अवस्था में मेरा शरीर तई, तई मतलब होता है कढ़ाई, आपने देखा होगा एक चपटी कढ़ाई होती है उसको तई बोला जाता है। रेस्टोरेंट में, होटलों में, जलेबी बनाने के काम में, घरों में यूज की जाती है, चपटी कढ़ाई को तई बोलते हैं। तो विरह में तनतई, विरह के कारण, वियोग के कारण मेरा शरीर तई यानी कढ़ाई के समान जल रहा है। इस तरह कढ़ाई जो है हमेशा जलती रहती है, भट्टी पर चढ़ी रहती है, उसी प्रकार मेरा शरीर भी तप रहा है विरह के कारण। दासी मीरा लाल गिरधर बिखर क्यों ना गई? मीराबाई कह रहे हैं कि मैं तो गिरधर गोपाल यानी गिरी पर्वत, गिरी को धारण करने वाली यानी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण की दासी हूँ। जब वो मुझसे दूर चले गए तो मैं जीवित कैसे रह गई? मुझे यह है मृत्यु क्यों नहीं है? बहुत ही मार्मिक वर्णन है इसमें विरह का, मीराबाई का। वियोग श्रृंगार रस का अच्छा उदाहरण है ये। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार की भी छटा दिखाई देती है, और विरह का बहुत ही अनूठा वर्णन उन्होंने इस पद में किया है। अगले पद की ओर बढ़ते हैं, जो अंतिम पद है इस पाठ का। भज मन चरण कमल अविनाशी। मीराबाई ने श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन करने की बात इस पद में कही है, और वो प्रेरित कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय लेने से ही उद्धार होता है। भज मन चरण कमल अविनाशी, मन को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे मन, हे मेरे मन, तू अविनाशी यानी अनश्वर, हमेशा सभी जगह रहने वाले श्री कृष्ण के चरण कमल की आराधना कर, चरणों की वंदना कर। जे ताई जिसे धरण गगन विच ते ताई सब उठ जासी। इस लाइन को दो प्रकार से आप व्याख्या कर सकते हैं। जे ताई जिसे धरण गगन विच, धरण मतलब धरती, गगन माने आसमान, धरती और आसमान के बीच में जो कुछ भी है, ते ताई सब उठ जासी, वो सभी नश्वर है, वो सब खत्म होने वाला है। कहा भयो तीर्थ व्रत कीने, तीर्थ यात्रा करने से, व्रत उपवास करने से, और कहा लिए करवत काशी, कहा जाता है कि अगर काशी में किसी की मृत्यु होती है तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
तो उसी को उन्होंने कहा है कि कहा लिए करवत काशी, काशी में मृत्यु प्राप्त करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। इस देही का गर्व न करना, ये जो शरीर प्राप्त हुआ है इस शरीर का गर्व ना करें, घमंड ना करें, माटी में मिल जाए, क्योंकि ये शरीर जो है मिट्टी में ही मिल जाता है। ये संसार चहर की बाजी, ये जो संसार है एक बाजार की रौनक की तरह है। जिस तरह बाजार की रौनक, बाजार का आकर्षण सुबह शुरू होता है और शाम को वो खत्म हो जाता है। तो दुकानदार सुबह दुकान खोलता है, बड़े सजाता है उसको, दिन भर ग्राहक आते हैं, छांटते हैं, बीनते हैं, जो सजावट उसकी पूरी तहस नहस हो जाती है। शाम तक जो है वो फिर उसे दोबारा जो है जमाना पड़ता है दूसरे दिन के लिए। तो ये संसार भी क्या है, एक बाजार की रौनक की तरह है। और शहर मतलब रौनक होता है। सांझ पड़े उठ जासी, शाम होते ही जो है वो जिस तरह बाजार उठ जाता है उसी तरह ये जीवन भी समाप्त हो जाता है। कहा भाई वो भगवा पहरिया, लोग कहते हैं भगवा वस्त्र पहन के सन्यासी हो जाओ, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो मीराबाई इसको भी आडंबर बता रहे हैं। कह रहे कहा भाई वो भगवा पहरिया, भगवा वस्त्र पहनने से भी क्या हुआ, घर तज भय सन्यासी, घर को छोड़ दिया और जंगल में जाकर सन्यासी बन गए। जोगी हो जुगत नहीं आनी, सन्यासी तो बन गए लेकिन ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए, जुगत यानी उपाय नहीं कर पाए, उलट जन्म फिर आसी। तो फिर इस संसार में जो है दोबारा जन्म लेना पड़ता है, उलट जन्म फिर आसी, दोबारा इस जन्म लेकर इस संसार में आना पड़ता है। इसलिए मीरा के प्रभु गिरधर नागर काटो जन्म की फांसी। मीराबाई कह रहे हैं कि मेरे प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं और काटो जन्म की फांसी, उनको संबोधित करके कह रहे हैं कि आप ही यानी वही श्री कृष्ण ही जन्म और मृत्यु के बंधन से हमें ऊपर ला सकते हैं, हमारा उद्धार कर सकते हैं, इस सांसारिकता के सांसारिक बंधन से हमें मुक्त करा सकते हैं। तो आपने देखा ये अंतिम पद था इसका, मीरावती पद का, और इनमें ब्रज भाषा है, ये पद है और लालित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास एवं उपमा अलंकार का अनुपम प्रयोग है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। तो इस तरह आज आपने देखा मीरा के पद, 4 पद दिए हुए थे मीराबाई के भक्ति के अंतर्गत, वो आपने पढ़े। और अगले वीडियो में फिर हम आपको नया पाठ लेकर आएंगे। तब तक के लिए